प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। क्या आप उन 7 बातों के बारे में जानते हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करता है? अगर नहीं जानते तो आइए देखते हैं। अगर हम नीति वचन उसका 6वां अध्याय उसके 17वें से 19 वचन में देखें तो इसमें 7 बातों का वर्णन किया गया है सुलेमान के द्वारा जिनसे परमेश्वर नफरत करता है, और इसने वो प्रैक्टिकली देखा है अपने पिता के जीवन के अनुभव से कि मेरे पिता ने क्या क्या गलतियां करी थी, उसको क्या क्या हुआ था, या फिर उसने खुद भी देखा अपने आसपास। अगर हम पहली बात को देखें तो घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अगर हम उस विधवा का एग्जाम्पल लें या उदाहरण लें जो 2 दमड़ी लेके आई थी वहां पे उस दान पात्र में डालने के लिए, उसके चारों तरफ बहुत सारे धनी व्यक्ति थे जो अपने ऊपर घमंड कर रहे थे। ये देखो ये विधवा तो 2 दमड़ी लाई है, हम देखो ये तब भर भर के थैला लाए हैं इस दान में डालने के लिए। तो परमेश्वर ने इसलिए हमें मना करा है कि तुम अपनी निगाहें घमंड से ना चढ़ाओ, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी घमंड की आंखें किसी के लिए ठोकर का कारण बने। क्योंकि वो जो गिल्ट हो जाती है ना एक बार डेवलप कि मैं नहीं कर पा रहा प्रभु के लिए, उस गिल्ट को डेवलप नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने ये कहा है कि तुम अपनी घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नीचे रखो, मुझे पसंद नहीं है। दूसरी चीज जिससे परमेश्वर नफरत करता है, उसके लिए अगर हम जाएं एक्ट्स 5 चैप्टर, झूठ बोलने की आदत। अगर हम देखें अनानास और सफीरा दोनों ने अपनी जमीन बेच दी और कुछ हिस्सा अपने लिए रखा, और पौलुस के पास 7 ऐसे देने वाले कि हाँ पौलुस ने सब कुछ बेच दिया, उसका भाग या हम कलीसिया को दे दें। अगर हम परमेश्वर की वचन को उनसे हो अगर कुछ पाठ गोलियात के सिर पर भी परमेश्वर टूटी साक्षी जब जो बोलियां वहां पे कटी उनके साबर के लिए, और इसका फल उन्हें भोगना पड़ा। और तुम ना पूछो कि क्या पूरा अमाउंट है जितना तीसरी बात जिससे अगर हम डाउट और देखते तो उसने अपने अंदर एक प्लान बनाना शुरू किया। उसने इंक्वायर करा कि ये कौन है, कहाँ से है, इसका पति कौन है, मैरिड है, अनमैरिड है। जब उसने एक सब चीज़ों को देखा तो उसे पता चला कि ये उसके यूरिया की पत्नी है। तो उसने एक प्लान बनाया, क्यों ना मैं इस यूरिया को एकदम आगे यहाँ पे मैक्सिमम वायलेंस अपने जो सपोर्ट चौथी चीज जिससे परमेश्वर नफरत करता है वो है किसी भी तरह को गिराने के लिए बनाते हैं, एक दूसरे को हार्म करने के लिए। अगर हम यूसुफ के बारे में देखें 31-37 उसका 18 से आगे होता है 20 और 21 करके, तो यूसुफ और उसके भाई के बीच में एक प्रॉब्लम थी कि यूसुफ के भाई
उसके प्रिय बन जाएं और फिर कोई उसको सपने बताने वाला और कोई उसका प्रिय ना बचे। परंतु अगर हम देखें परमेश्वर की योजना थी यूसुफ के लिए कि वो उसे बचाए। उसने उनके मन में डाला कि वह उसे मारे नहीं परंतु एक गड्ढे में डाल दे और फिर गड्ढे से निकाला तो उसे पेश किया और वह वहाँ जाके अगर हम देखें तो आगे गवाही कि परमेश्वर ने उसे कितना सफल किया। पांचवी चीज जो हम देखें जिससे परमेश्वर ने नफरत करता है जो बुरे काम करने के लिए रेडी रहते तैयार रहते उसको अगर हम मानते हैं उससे छठा अध्याय एक गेट टुगेदर हेरोदिया की बेटी ने जब वो उसके नाचने से तो हेरोदेस ने क्या मांगा मैं तुझे देता हूँ। हेरोदेसिया की बेटी ने बोला मैं अपनी माँ से पूछ के आती हूँ वो मुझे जो बताएगी वो मैं करूँ। ठीक है तो वो उसकी माँ से पूछ के उसकी माँ ने बोला मेरे को यूहन्ना बैप्टिज्म वाले का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए। परमेश्वर ने इसके बारे में ये बताया है कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर क्यों मांगा क्योंकि उसने हेरोदेस को गलत ठहराया था। तू अपने भाई की पत्नी से शादी कर रहा है तू अपने भाई की पत्नी से शादी करिए ये गलत है। तो ये अगर हम देखें ये दो चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। एक तो कदम जो बुराई की ओर या दुष्टता करने की ओर या बुरे काम करने की ओर बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि इस दुनिया में जो सही बात बोलता है उसका तो डेफिनेटली है कि दुनिया मारेगी क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो उन्होंने बोला मैं उद्धार हूँ मैं मुझको पालो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मैं वो पानी जो कभी पिएगा उसे प्यास ना हो प्यास नहीं लगेगी और मैं वो रोटी हूँ जिसे कभी खा लिया तो तुम्हारे को भूख ना लगेगी परंतु किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। छठी चीज जिससे परमेश्वर नफरत करता है झूठी गवाही। अगर वो किसी भी चीज में हो अगर हम देखें बाइबल से उत्पत्ति उसका 39 उसका 11 से 19 में पोतीफर के घर में जब यूसुफ को रखा गया तब तो वह भरपूरी से रह रहा था उसे कोई परेशानी नहीं लेकिन उसकी पत्नी जो थी पोतीफर की वो उस नौजवान को देख के सम्मोहित उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गई इसके साथ मेरे को गलत करना है। अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें उस टाइम भी यूसुफ के पास ये ऑप्शन था कि वो गलत करे या ना करे लेकिन उसने ये चुना कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा और उसने उसको नकार दिया और जब वह उसका हाथ छुड़ा के भाग भी रहा था तो यूसुफ का एक कड़ा था जो उसने पहना हुआ था वो उसके हाथ में और उसी को उसने झूठी साक्षी के रूप में विटनेस के रूप में ऐसा सबूत के रूप में पेश किया कि हाँ इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम आगे देखें जेल के अंदर से भी परमेश्वर ने यूसुफ को महिमा दी जब उसने परमेश्वर के वचन तो ऐसा ही हमारे साथ कई बार जीवन में हो सकता है इन 6 बातों में से या फिर आगे जो 7वीं बात बताने वाला हूँ उसमें से लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में डर रहना परमेश्वर का फल जरूरी नहीं कि हम वैसे ही करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फल है वो परमेश्वर के अंदर स्वर्ग में होता है हमारे लिए। 7वीं बात जो परमेश्वर ने इसमें लिखी है वो ये है कि एक आदमी जो कलेश लड़ाई या किसी भी तरह का हाहुल्लड़ के कारण बनता है। अगर हम सैमुएल उसका पहला सैमुएल उसका 18 अध्याय उसके 7वें वचन में देखें तो जब दाऊद गोलियत को मार के आया वापस आया उस जंग को जीत के आए हुए शाऊल राजा के साथ तो सब आनंद मना रहे थे तो दाऊद अपना गोलियत का सिर अपने हाथ के अंदर पकड़ के लाया उसको लटकते हुए बाहर में से। तो जब स्त्रियां वहां पे इकट्ठी हुई तो उन्होंने क्या गाना गाया कि दाऊद ने तो हजारों को मारा है और शाऊल ने 100 या सैकड़ों को मारा
तो वो जो डिफरेंस था ना, वो उसकी इंटेंशन नहीं थी उस महिला की कि वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप करे, लेकिन वो ऐसा माहौल बन गया था कि उसको शाउल को वैसे ही पहले ही सैमुअल ने बोल दिया था कि तेरी गद्दी जाने वाली है, परमेश्वर ने नया दास चुन लिया है अपने। तो उसे वैसे ही गिल्ट थी कि मेरी गद्दी जाने वाली है, या डर था कि मेरी गद्दी जाने वाली है। लेकिन अगर हम देखें तो उस स्त्री ने उसके उस चीज पे, जिस बोलते हैं दुखती रख पे हाथ रख दिया। तो वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो कारण बना उसके लिए कि वह द्वेष को उत्पन्न करे या कलेश को उत्पन्न करे। और इसके बाद देखते हैं कि पूरे टाइम जब तक शाऊल मरा नहीं, पिता उसके पीछे लगा रहा भाला लेके, तलवार लेके, कि उसको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे घात करे और उसको नाश करे। लेकिन परमेश्वर ने उसको अनुग्रह किया कि वो उससे बचा, और उसके मन में ये भी रखा कि तुम मेरे अभिषेक के विरुद्ध हाथ मत उठाना। जबकि दाऊद को ये पता था कि उसका अभिषेक जा चुका है, लेकिन वो ये जानता था कि शाऊल एक टाइम पे अभिषेक होगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कई बार हमारे जीवन में भी मौका आता है, हम इंटेंशनल अनइंटेंशनल एक द्वेष की भावना को उत्पन्न कर देते हैं दूसरे के अंदर, एक बैर को उत्पन्न कर देते हैं दूसरे के अंदर, एक लड़ाई को उत्पन्न कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से, 7 चीज़ों से हमें बचे रहना है। अगर हम इन 7 चीज़ों को पूरी तरीके से पालन करने में संपन्न रहे, तो परमेश्वर हमें उस मुकुट को देगा जो उसने बोला है, वो मुकुट जो उसने हमारे लिए बनाया है, जिसका कोई मोल नहीं है। अगर हम अपने जीवन से किसी को प्रभु के अंदर लाते हैं, तो उसने वायदा करा है कि वो हमें उस स्वर्ग में एक राज देगा, स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों के बीच में एक जगह देगा कि वो हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। जैसे कि इसने कहा है कि मेरे दाहिने ओर मेरा बेटा बैठा है, यीशु मसीह। तो उसके द्वारा हमको उसने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो उन 7 बातों में से दूसरी बात पर है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कही, जो उसने उस क्रूस पे उस चोर को माफ किया था और कहा था तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा।